हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ अब आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास भी आरंभ कर दी है। लगातार बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं आप लोगों की, निरंतर देखते रहिए और उम्मीद है कि आप लोगों को बायोलॉजी क्लास जरूर पसंद आएगी, क्योंकि वहां पर बेटा जो बायोलॉजी की क्लास कराई जा रही है वह चित्रों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा समझाया जा रहा है और आप लोगों को सीधा पीडीएफ दे दिया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा कि टेलीग्राम पे मिलना है या व्हाट्सएप पे नोट्स मिलने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसकी जानकारी वीडियो के अंदर अभिषेक के द्वारा ही दे दी जाएगी। बस आप लोग क्या करना है, निरंतर मेहनत करते रहना है। और जैसा कि बेटा हम लगातार आप लोगों को फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था और हम अध्ययन कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। और इसके अंदर हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हम 3 बुकों का आधार रख रहे हैं। एक तो आपकी ये बेटा कुमार मित्तल वाली, दूसरी बेटा नवीन प्रकाशन की है और तीसरा बेटा जो आप लोगों के लिए बुक है वो आपके लिए बेटा बुक जो हल कराएंगे वो एनसीईआरटी। ये 3 बुकों के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बेटा कराएंगे, ठीक है। चिंता ना करिए, लगभग में 40 न्यूमेरिकल्स, इसके लगभग 50-55 न्यूमेरिकल्स इस भाग के होंगे, एक चैप्टर से दोनों मिलाकर, ठीक है। और नवीन प्रकाशन के कुछ न्यूमेरिकल्स और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के, ठीक है। बस आप लोग क्या करना है, निरंतर मेहनत करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में उम्मीद करना है कि इस बार रिजल्ट बेटा इस तरीके से मेहनत करो कि रिजल्ट देखने लायक हो, ठीक है। अब चलते हैं जहां हमने प्रश्नों को छोड़ा था उसी क्लास को आगे लेकर और चल रहे हैं प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न जो हम पढ़ने वाले हैं वह प्रश्न है, देखो बेटा यहां से बोल रहा है प्रश्न कि धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः प्लस के 40 तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। उनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर पुनः अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। यानी बेटा इस सवाल के अंदर आपको 3 स्टेप पूछे हैं। कितने स्टेप पूछे? 3। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। देखो फर्स्ट स्टेप की ओर चल रहे हैं। पहले बेटा क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है, पहले स्टेप के अंदर बोल रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B हैं। मतलब 2 गोलियां हैं, एक A है और दूसरा कौन सी है बेटा B। ये A मान लो और दूसरी B है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्रमशः इन पे मान दे रखे, एक पे है 40 और प्लस के 40 और दूसरे पर बेटा माइनस के 10 माइक्रोकूलम के ये आपको आवेश दे रखे हैं, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है कि उनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। भाई इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R बराबर 2.0 मीटर की दूरी है। तो पूछा है इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। देखो सबसे पहले बेटा आप समझो कि आपको बेटा 2 आवेश दे रखे हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है। किस नियम से? आप बोलोगे ये तो कूलाम के नियम से हो जाएगा। किस नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या है कूलाम के नियम से बेटा फॉर्मूला कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब बेटा यहां पर मान लगाएंगे। आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता होता है कि भाई कितना है, बोलोगे 9 गुणा 10 की पावर 9। इसके बाद Q1, आप बोलोगे Q1 पर जो यहां पर जो आवेश है वो कितना है 40 माइक्रोकूलम। Q1 इसे बना दो और Q2 बेटा इसे बना दो, ठीक। प्लस माइनस यहां पर किसको बताएंगे, प्लस माइनस बताएंगे कि भाई इनके बीच बल कैसा लग रहा है। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश है तो इनके बीच बल कैसा लगेगा, आकर्षण। तो अभी मैं आपसे पूछा इनके बीच बेटा बल कैसा लगेगा। आप बोलोगे एक आवेश तो प्लस का है और दूसरा आवेश माइनस का है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वह कौन सा होगा। आप बोलोगे इनके बीच लगने वाला बल तो आकर्षण होगा, ठीक। तो Q1 कितना है 40 पर यहां माइक्रो है, माइक्रो कूलम, लेकिन आवेश का जो मूल मात्रक होगा वो किसमें होगा, कूलम के अंदर। तो माइक्रो को हटाओगे 10 की पावर -6,
इंटू Q2 का मान कितना है 10 माइक्रो कूलम है, कूलम में लाओगे 10 की पावर माइनस के 6 बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा 2.0 पर दूरी का स्क्वायर तो कितने बार 2 बार। ठीक, 2 दूनी 4 भाई बेटा कितना हो जाएगा 40। तो यहां से हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और कुछ नहीं इसकी पावर 1 मान लो 10 और यहां पर कितना हो जाएगा 1 11 कितना हो जाएगा 11 और 10 की पावर बेटा प्लस के तो 11 हो गए और 6 और 6 बेटा माइनस के कितना हो जाएगा 12 माइनस के 6 और माइनस के 6 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 6 10 की पावर माइनस के 12। तो आप बोलोगे यहां से 9 पे अभी दशमलव कहां है 9 पे दशमलव बेटा पीछे है एक हम दशमलव आगे खिसका लो यानी 9 के आगे आ जाएगा तो घात आप बोलोगे ये तो प्लस की बढ़ जाएगी और प्लस की बेटा 1 बढ़ जाएगी कितनी बढ़ेगी 1 तो यहाँ 11 थी कितनी हो जाएंगी 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहला स्टेप आ गया 0.5 न्यूटन यानी पहला आंसर बेटा हमारा आ चुका। क्लियर। अब बात करेंगे दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है अब बेटा इन्हें बोल रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर दूरी पर रखा जाता है तब बल पूछा है। अब बेटा दोनों आवेशों को जब आप स्पर्श कराओगे तो दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर जब आप बेटा दोनों आवेशों को स्पर्श कराओगे तो ये आवेश क्या हो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद कुल आवेश हो जाएगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा आप बोले दोनों आवेश जुड़ जाएंगे प्लस के 40 माइक्रो कूलम में जुड़ जाएगा माइनस के 10 माइक्रो कूलम। आप बोलोगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस के 40 माइक्रो कूलम में से घटा देंगे माइनस के 10 माइक्रो कूलम तो टोटल कुल आवेश कितना बचेगा आप बोलोगे ये तो 30 माइक्रो कूलम। कुल आवेश कितना हो गया 30 माइक्रो कूलम। जब आवेश को आप स्पर्श कराओगे तो ये क्या हो जाते हैं जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के बाद बेटा इन्हें कितने भागों में 30 को कितने भागों में बांटना आप बोलोगे 2 भागों में यानी 30 को 2 भागों में 15 माइक्रो कूलम और 15 माइक्रो कूलम और पुनः कितनी दूरी पर रख दिए जाते हैं पुनः 2 मीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। अब चूंकि बेटा प्लस का 30 निकला कैसा निकला प्लस का 30 और प्लस के 30 निकले बेटा तो यहां पर 2 भागों में बांटा तो प्लस के 15 और प्लस के 15 माइक्रो कूलम। समान आवेश एक दूसरे को कैसा बल लगाते हैं प्रतिकर्षण। कैसा बल लगाते प्रतिकर्षण। अब देखो यहां पर आपको पता है कि दोनों आवेश पता है Q1 बराबर 15 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर कितना 15 माइक्रो कूलम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता फिर से बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लगा देंगे। कितना लगाओगे आप बोलोगे 9 गुणा 10 की पावर 9 उसके बाद Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर लगाओ बेटा मान 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 का मान 15 पर बेटा माइक्रो कूलम में है कूलम में लाओ आप बोलोगे 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई इंटू Q2 कितना है 15 माइक्रो कूलम है कूलम में लाओ 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई और बट्टे R 2 है पर दूरी का वर्ग है तो बेटा आप 2 बार लिख दो। ठीक है। अब बेटा यहां से हल करेंगे तो 15 गुणा 15 225 और मल्टीप्लाई बेटा कितना 9 इंटू 9 घात प्लस की है माइनस के 6 10 की पावर माइनस के 6 10 की पावर माइनस के 6 10 की पावर बेटा माइनस के 12 और बट्टे 2 दूनी 4 बेटा 9 का मल्टीप्लाई 9 पंजे 45 9 दूनी 18 18 और 4 22 9 दूनी 18 18 और 2 20 बट्टे 4 इंटू माइनस के 12 में से प्लस के 9 है तो आप बोले 10 की पावर माइनस के 3 4 का बेटा भाग कर देंगे 4 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे किसके अंदर 20 के अंदर तो यहां से हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 फिर बेटा 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं भाग टूटे बिंदी 5 का बेटा 5 ले लें तो 25 हो जाएगा 4 6 24 अब कितना बचेगा 1 फिर 10 लगाओ बेटा और यहां पर क्या कर देंगे फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 ऐसे आता रहेगा इंटू 10 की पावर माइनस के 3 अंक बेटा आगे दशमलव ले लो तो घात किसकी बढ़ जाएगी आप बोलोगे घात तो ये प्लस की बढ़ गई और ये घात किसकी है माइनस की तो ये तो कैंसिल हो गई अर्थात 0.5 न्यूटन का बल लगेगा 0.5 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक। उसके बाद
बेटा अगला वाला प्रश्न क्या है, आगे बेटा आगे इसी में बोल रहा है कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक है, और पृथ्वी पर बेटा आवेश ग्रहण करने की क्षमता कैसी होती है, अनंत होती है। तो यहां पर एक गोली को बेटा क्या करेंगे, यहां पर एक गोली पर आवेश प्लस का 40 माइक्रोकूलम है, दूसरे पर माइनस के 10, यहां पर इसे Q1 मान लो और इसे बेटा क्या Q2, ठीक है। एक गोली को बेटा जैसे ही बेटा आपने पृथ्वी पर जोड़ा तो पृथ्वी पर जाके बेटा आवेश कैसा हो जाएगा, शून्य। पृथ्वी पर जाके आवेश कैसा हो जाएगा, शून्य। तो आवेश शून्य हो जाएगा तो बल फिर क्या होगा, आप बोलोगे यहां पर एक आवेश शून्य हो जाएगा। जैसे ही आपने किसी भी एक आवेश को पृथ्वी पर जोड़ा तो जोड़ने पर बेटा आवेश कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लिया आपने Q2 आवेश को पृथ्वी से जोड़ दिया, तो Q2 आवेश को जब पृथ्वी पर जोड़ोगे तो बेटा पृथ्वी बेटा आवेश ग्रहण करने की क्षमता अनंत होती है। तो बेटा यहां पर आवेश जब शून्य हो जाएगा तो जीरो में अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, जीरो। तो लगने वाला बल भी कितना हो जाएगा, शून्य। लगने वाला बल भी कितना हो जाएगा, शून्य। क्लियर, नोट करें बेटा इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्या है अगला सवाल, देखो संलग्न चित्रों ए व बी में एक समान रूप से आवेशित 3 कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित जो वैद्युत बल है वो 2 गुणा 10⁻⁻⁶ न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल तथा कण बी पर नेट बल। देखो सबसे पहले बेटा हमें चित्र दे रखे हैं। पहले चित्र को हल कर रहे हैं, पहले वाले चित्र को हल कर रहे हैं। चित्र ए को कहानी लेकर चल रही है, क्लियर। फिर उसके बाद हम चित्र बी की कहानी लेकर चलेंगे, ठीक। यहां पर बेटा क्या है, ये कण ए है, यह कण सी है, यह कण बेटा बी है पहले। फिर बोल रहा है बेटा यहां से इसके बीच की दूरी, कण ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 0.015 मीटर है और कण बी के बीच की दूरी बेटा कितनी है, तो 0.010 मीटर है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है बेटा यहां पर कण ए द्वारा कण बी पर जो आरोपित बल है, कण ए द्वारा कण बी पर जो आरोपित बल है इसे मान लिया F1। क्या मान लिया, F1। और कितना है, वो है बेटा 2 गुणा 10⁻⁻⁶ न्यूटन। तो बेटा कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल। देखो अब शुरुआत सवाल में बोला भैया ये तीनों के तीनों आवेश कैसे बेटा समान है, तीनों के तीनों आवेश कैसे समान। चाहे बेटा अगर इस पर ऋणावेश है तो इन तीनों पर बेटा आवेश ऋणावेश हो सकता है, या तीनों पर आवेश कैसा हो सकता है, धनावेश हो सकता है। और समान बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कण ए बी पर बेटा बल लगाएगा, भाई प्रतिकर्षण लगाएगा, बल लगेगा बाहर की ओर, और वह बल बेटा हमने कितना बताया सवाल के अंदर, वह बल बेटा लगने वाला जो बल है वो मान लिया F1। और F1 का मान दे रखा है कि कण ए जो बी पर बल लगा रहा है वह 2 गुणा 10⁻⁻⁶ है। लेकिन कण सी बी पर बल लगाएगा बेटा, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा क्योंकि भैया आवेश समान है, तो ये भी बल बाहर की ओर लगाएगा। और इस बल बेटा जो ये F2 है, इस F2 बल के बारे में नहीं पता कि ये C है वह B पर कितना बल लगा रहा है, तो पहले इस बल की गणना करनी है। फिर उसके बाद हमें नेट बल बताना है, किस पर, कण B पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो यहां पर पहला काम यह है कि भाई दोनों कणों के, कण A द्वारा B पर आरोपित बल, पहले कहानी हम समझ रहे हैं। कण A द्वारा B पर आरोपित बल यानी बेटा कितना दे रखा है कि F1 बराबर 2 गुणा 10⁻⁶ न्यूटन। और कण A और B के बीच की बेटा जो दूरी दे रखी है 0.015 मीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा आवेश कितना है,
कण ए पर और कण बी पर आवेश कितना है, तो पहले यही आवेश की क्या कर लेंगे, गणना करेंगे। तो यहां पर लगाएंगे कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बल का वैल्यू बेटा कितना, आप बोलोगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बराबर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 Q2 तो बेटा पता नहीं, पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी जरूर पता है, कितना है 0.015, पर दूरी का स्क्वायर तो हम भी बेटा कितने बार लगा दे रहे हैं, 2 बार। ठीक है, अब करना क्या है, बट्टे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई इसका इसके अंदर, तो 1 का जब गुणा इसमें करोगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 बराबर, अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 में मल्टीप्लाई करोगे 0.015 इंटू 0.015। अब देखो बेटा ये गुणा में है, 9 गुणा 10 की पावर 9, दूसरी ओर जाके भाग के अंदर, तो यहां से हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 इंटू बेटा 0.015 इंटू 0.015 वट्टे ये आ जाएगा बेटा 9 गुणा 10 की पावर 9, गुणा में था, दूसरी ओर जाके भाग में। ठीक, अब देखो दशमलव हटाएंगे नीचे बेटा, कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, 10 की पावर 3, दशमलव हटाओगे बेटा कितने अंक पावर बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 अंक दशमलव है तो नीचे 10 की पावर 3 यानी 3 जीरो यानी 1000 का मतलब 10 की पावर 3। अब देखो यहां से बेटा काट लो, ये 3 से कट जाएगा 9 3 बार और 5 15, फिर ये 3 से कट जाएगा बेटा 5 15। ठीक, और 25 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर Q1 इंटू Q2 बराबर 50 इंटू 50, 25 दूनी 50। अब घात सेट कर लो, 9 3 12 और 3 15, ये प्लस की घात है, ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, आप बोलोगे माइनस की, तो 10 की पावर माइनस के 15 इंटू बेटा जे घात है बेटा किसकी है, आप बोलोगे माइनस की, तो ये भी बेटा बढ़ा दो 10 की पावर माइनस के 6, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 15 और 6 बेटा कितना हो जाएगा माइनस के 21। तो Q1 इंटू Q2 बराबर बेटा हमने निकाल लिया 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 21। ठीक, अब हमें बेटा क्या बताना है, कण C द्वारा B पर कितना बल लग रहा है, तो लगाएंगे कण C द्वारा B पर आरोपित बल देखो F बराबर बेटा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, इसका मान बेटा कितना है, तो आप बोलोगे 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 इंटू Q2 का मान बेटा 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 21 बट्टे R स्क्वायर, दूरी बेटा कितनी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे क्योंकि कण C द्वारा B पर बल लग रहा है तो कण C से और B तक की तो दूरी लगानी है हमको, तो 0.010 स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो बेटा कितने बार, 2 बार। दशमलव हटाओ बेटा, नीचे पावर किसकी बढ़ा दो, ऊपर प्लस की 3, फिर दशमलव हटाओ, ऊपर घात बेटा किसकी बढ़ जाएगी, प्लस की 3। ठीक है, अब कहानी ये होगी कि बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, तो यहां बचेगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 इंटू, अब घात है बेटा देख लो, 9 3 12 और 1 13, सो 9 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 21, ये घात एक प्लस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। ठीक, तो 45 इंटू 21 और 1 22, 22 में से 15, 10 की पावर माइनस के 22 में से 15 गए तो 10 की पावर माइनस के 7, एक अंक दशमलव इधर खिसका लो तो 4.5 इंटू 10 की पावर कितना रह जाएगा माइनस के 6 न्यूटन। क्यों? क्यों दशमलव बेटा उल्टे हाथ की ओर खिसका रहे, हाथ बेटा प्लस की बढ़ेगी, तो प्लस की 1 बेटा माइनस के 7 में से प्लस की 1 गया, आप बोलो माइनस के 6। ठीक, तो हमने कण C द्वारा B पर बल भी निकाल लिया। ठीक, अब यहां से जो यहां पर ये F2 बल निकला है, F2 बराबर कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन।
ठीक, अब हमें बेटा बताना है नेट बल। नेट बल कहां पर बताना है? बी पर। अब बी पर नेट बल बताना है एफ। तो जरा देखो बी पर बेटा एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं तो इनके बीच में आ जाता है अंतर। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो बड़ा मान F2 का है बेटा, इससे क्या मानो F2, बड़ा मान F2 का है और छोटा मान किसका है? F1 का। तो बड़े में से छोटे घटा दो। F2 का मान लगाएंगे 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 में से घटाएंगे F1 का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। भाई कॉमन कौन आ रहा? आप बोलोगे यहां से बेटा 10 की पावर माइनस 6, यहां पर भी 10 की पावर माइनस 6 यहां पर भी है। तो बेटा यहां से कौन कॉमन आ जाएगा? आप बोलोगे 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन आ जाएगा। तो F बराबर बेटा जब 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 4.5 में से घटा दो 2, तो बेटा कितना बचेगा? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, यानी परिणामी बल बेटा निकाल लिया। चित्र ए को हल करके हमने परिणामी बल निकाल लिया। अब हम चित्र बी को हल करेंगे। पहले इसको नोट करो, नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा अब आगे हल कर रहे हैं चित्र बी को। चित्र बी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, सेम बेटा है। अब बस कर क्या दिया है कि एक दूसरे के बेटा यहां पर लंबवत की स्थिति दे दी गई चित्रों, ठीक है। अब एक कण ए बी पर बल लगाएगा क्योंकि तीनों के तीनों आवेश समान हैं और समान है तो कण ए द्वारा बी पर बल, कण सी द्वारा बी पर बल, फिर उसके बाद कण बी पर परिणामी बल, यही गणना करनी है। कण ए पर बी बल, जो कण ए द्वारा बी पर बल लगेगा समान आवेश के कारण बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगेगा F1, क्लियर। कण सी द्वारा बी पर बल लगेगा किधर? बाहर की ओर, तो यहां पर ऊपर की ओर बल लगेगा ये वाला, ये बल हो गया F2, ठीक। तो एंगल इनके बीच में बेटा कितना बन गया? आप बोलोगे थीटा बराबर 90, कितना बन गया? 90। अब देखो चूंकि कण ए और बी के बीच की दूरी वही है, कण सी और बी के बीच की दूरी वही है, बल भी बेटा सेम है, तो यहां पर भी बल बेटा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। F2 बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। जो स्टेप हम बेटा वहां हल करके आए थे इस वाले चित्र के लिए सेम स्टेप यहां पर हो जाएगा। अब हम बेटा निकाल ले रहे हैं यहीं पर परिणामी बल। परिणामी बल जब बेटा ध्यान रखना, जब बल सेम डायरेक्शन में हो, जब बल की दिशा बेटा एक ही ओर हो तो ये बल कैसे हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो F बराबर F1 प्लस F2, पहली कहानी समझना। जब बल बेटा एक दूसरे के विपरीत हो जाएं तो इनके बीच में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। तो परिणामी बल बेटा F2 में से F1 डिफरेंस, यानी बड़े में से क्या आ जाता है? छोटे को घटा दिया जाता अंतर। लेकिन बेटा जब बल लंबवत की स्थिति मतलब एंगल आ जाए, बलों के बीच में एंगल आ जाए, थीटा एंगल बन जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल बेटा इधर लग रहा है, ठीक। एंगल की स्थिति आ गई तो परिणामी बल F बराबर होता है अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और थीटा बराबर बेटा जो भी एंगल दे रखा हो 45, 20, 25 जो भी हो लगा देंगे, हल कर लेंगे, ठीक। देखो तो परिणामी बल F किस पे निकालना है? बी पे। तो आप बोलोगे फॉर्मूला लगाओ भाई, लंबवत की स्थिति है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आप बोलोगे यहां पर थीटा बराबर तो 90 लगाना है। कितना लगाना है? 90। चलो बेटा लगाओ, पहले F1 का मान कितना है? आप बोलोगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस F2 का मान 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 प्लस बेटा क्या जाए 2 F1 F2 के मान लगाओगे, F1 F2 के मान लगाओगे cos और थीटा की जगह बेटा कितना लगाओगे? 90, क्योंकि यहां पर cos 90 का वैल्यू बेटा 0 होता है, इसलिए बेटा अगर 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा, अर्थात ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा बेटा अंडर रूट में 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, ठीक। अब आगे हल कर रहे हैं इसको बेटा, आगे देखो इधर यहां पर चलो F बराबर
अंडर रूट में यहां से 2 का वर्ग कितना हो गया आप बोलोगे 4 प्लस इंटू में इंटू माइनस के 6 दूनी आप बोलोगे 10 की पावर माइनस के 12 प्लस 45 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 20-25, कितने होता है 20-25 और के अंक बाद दशमलव हो जाएगा बेटा 2 अंक बाद इंटू 10 की पावर माइनस के 6 दूनी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, उसके बाद आप हल करोगे तो आप बोलोगे 10 की पावर माइनस के 6 तो कॉमन आ रही है, वो 12 कॉमन आ रहे हैं अंडर रूट दोनों जगह देखो 10 की पावर माइनस के 12 यहां पर भी 10 की पावर माइनस के 12 यहां पर भी कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 4 प्लस 20.25 तो 20 में जब 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 24.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 रूट में जब 2 10 होते हैं तो 1 10 बाहर आ जाएगा, पर ऐसे तो 12 10 है तो बेटा यहां पर कितने बाहर आ जाएंगे आप बोलो 10 की पावर माइनस के 6 और ये बेटा लगभग में बेटा पहुंच जाएगा 4.9 का, क्योंकि 25 का जो वर्ग होता है 2500 का वर्गमूल कितना होता है 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50 होता है और ये बेटा 2500 के नजदीक है तो लगभग में बेटा यहां पर कितना बन जाएगा, ये बेटा लगभग में बन जाएगा 4.9 का, ठीक है, क्योंकि जब दशमलव हटाओगे बेटा नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये देखो 2550 का वर्गमूल है तो ये नजदीक है 50 के, तो मैंने मान लिया बेटा ये कितने का हो जाएगा 49 बट्टे और 100 का बेटा 100 कितने का वर्गमूल होता है 10 का, तो यहां पर 10 का भाग करोगे तो 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन, यह बेटा परिणामी बल निकल आएगा। क्लियर, नोट करें इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो अगला सवाल बोल रहा है बेटा समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है फिर बी को, इसके पश्चात उसे गोले ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी बल वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखो सिंपल सवाल है, देखो क्या है, सबसे पहले बेटा दो गोले हैं, एक गोला ए एक गोला बी, ठीक है, और कुछ दूरी पर रखे हुए, कुछ दूरी का मतलब मैंने मान लिया बेटा कितनी दूरी पर रखे हुए हैं आर दूरी पर, और इन्हें बेटा कितना आवेश दिया जाता है प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हमें बल F बराबर कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। आप बोलोगे हमें F का मान पता है, तो F का मान पता भाई, F का मान लिखो, तो F की जगह 10 की पावर माइनस के 5 बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अभी हम K मान के लेके चल रहे हैं, किसको मान लेके चल रहे हैं K, तो यहां पर Q1 का मान Q, Q2 का मान बेटा Q बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी R स्क्वायर। क्लियर, पहली कहानी यहां तक हो गई, इतनी कहानी। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, अब बेटा अगली लाइन बोल रही है कि एक तीसरा गोला C लेंगे जिसे पहले A से स्पर्श करते हैं और फिर बेटा B से, और फिर स्पर्श करने के बाद इन्हें उस C को दोनों आवेशों के बीच में रख रहे हैं, तो फिर हमें उस C पर नेट बल की गणना करनी है। देखो तो यहां पर लिखेंगे C को ए से स्पर्श कराने पर, भाई सी को जब ए से स्पर्श कराओगे तो तीसरा सुचालक गोला बेटा जैसे ही इस आवेश से इस सुचालक गोले ए से स्पर्श करेगा तो आप बोलोगे दोनों के आवेश जुड़ जाएंगे, तो दोनों के आवेश जुड़ जाएंगे यानी सी प्लस ए। मान लिया सी पर आवेश अभी कितना है, मान लिया बेटा 0, और ए पर आवेश कितना है, ए पर आवेश Q, तो दोनों आवेश तो 0 में जब Q जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा Q, अर्थात C प्लस A पर जो आवेश निकला दोनों पर आवेश के बेटा कितना है, जब C को A से स्पर्श कराया तो कुल आवेश कितना निकला Q। अब इन्हें बेटा क्या किया गया, स्पर्श कराने के बाद अलग अलग कर दिया गया। स्पर्श कराने के बाद बेटा अब आवेश देखा गया कि C पर आवेश अब कितना होगा और A पर आवेश कितना होगा, तो आप बोलोगे कुल आवेश को दो भागों बांट दो, Q/2 और Q/2। क्लियर, अब C को पुनः किससे स्पर्श करा रहे हैं, अब
C को पुनः B से स्पर्श कराने पर, C को पुनः किससे स्पर्श करा रहे? B से। जब B से स्पर्श कराओगे तो यहां पर दोनों के आवेश बेटा क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। C प्लस B। C पर आवेश बेटा कितना निकला? तो आप बोलोगे Q/2। और B पर आवेश कितना है? B पर आवेश बेटा बोलोगे Q। तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई क्यू करोगे तो 2Q और 1Q, 3Q/2। यानी जब C को B से स्पर्श कराया तो कुल आवेश दोनों पर, C प्लस B दोनों पर कुल आवेश कितना निकला? 3Q/2। और बेटा अब जब स्पर्श कराने के बाद फिर देखेंगे कि C पर आवेश कितना निकला, B पर आवेश कितना निकला। तो बेटा फिर इसे कितने भागों बांट दो? 2 भागों में, 3Q/4। और ये भी बेटा कितना हो जाएगा? 3Q/4। क्यों? क्योंकि 3Q/2 का बेटा क्या करेंगे? आधा, कुछ नहीं बट्टे 1, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। क्लियर? तो यहां से बेटा स्पर्श कराने बाद ये अब क्या किया गया? इस C को उठाया और दोनों आवेशों के ठीक बीच में रख दिया गया। A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो रखेंगे यहां पर A, B और ये बेटा ठीक बीच में रख देगा C। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा R थी। A और B के बीच की दूरी बेटा कितनी थी? R। अब आवेश C को ठीक बीचों बीच में रख दिया गया है। सुचाला बोला C को ठीक बीचों बीच में रख दिया गया है। तो आप बोलोगे दूरी आधी हो जाएंगी R/2 और R/2। A से C तक की दूरी R/2, B से C तक की दूरी R/2। अब यहां पर देखो A पर बेटा आवेश कितना है? तो आप बोलोगे Q/2। C पर आवेश 3Q/4, B पर आवेश 3Q/4। ठीक है। अब देखो, अब यहां A और B के द्वारा जो नेट बल लगेगा, परिणामी बल को C पर ज्ञात करना है। अब समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। A द्वारा C पर बल बेटा बाहर की ओर, और C द्वारा B द्वारा C पर बल, इस पर भी बेटा बल कितना लगेगा? बाहर की ओर। ठीक। तो यहां पर A द्वारा जो C पर बल लग रहा है वो मान लिया F1, B द्वारा जो C पर बल लग रहा है बेटा F2। क्लियर? तो F2 बल इन दोनों के बीच में और F1 बल बेटा इन दोनों आवेशों के बीच में निकालकर बेटा गणना कर लेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा A द्वारा C पर बल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2/R²। क्योंकि K बराबर बेटा हम लगा देंगे 1/4πε0 Q1 Q2/K बराबर हम बेटा क्या लगा देंगे? 1/4πε0। ठीक है। K बराबर क्या लगाओगे? 1/4πε0। चलो, तो यहां पर बेटा A द्वारा C पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? आप बोलोगे इस पे तो बल F1 लग रहा है, इस पर बल कौन सा लग रहा है? F1। तो F1 बराबर K, Q1 की जगह बेटा किसको लगा दोगे? Q/2 इंटू Q2 की जगह बेटा किसको लगा दोगे? 3Q/4 बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, क्योंकि A द्वारा C पर बल लगा रहे हैं ना, तो A द्वारा C, तो A और C के बीच की दूरी R/2। तो स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार, बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा। तो F1 बराबर हो जाएगा K, Q इंटू में 3Q में मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 बट्टे 4 दूनी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे R गुणा R यानी R² में, 4 दूनी बेटा 8। तो F1 बराबर हो जाएगा 3/2 K, Q का गुणा Q में करोगे Q² और बट्टे नीचे बेटा कौन हो जाएगा? R²। तो F1 निकाल लिया, यानी A द्वारा C पर बल निकाल लिया। अब हम देखें बेटा B द्वारा C पर बल। B द्वारा C पर बल F2 बराबर K, Q1 की जगह बेटा किसको लगा दोगे? 3Q/4 इंटू Q2 की जगह बेटा 3Q/4, क्योंकि बल किनके बीच में देख रहे हैं? A और B और C के बीच में, तो B और C पर बेटा आवेश ये रहे बट्टे दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा R/2, स्क्वायर है 2 बार लिख दो, फिर से बेटा बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर। तो K 3 का गुणा 3 में 9 इंटू Q का गुणा Q में तो Q² और इंटू 2 दूनी 4 बट्टे 4 चौक 16 इंटू R का गुणा R में करोगे R², 4 चौक बेटा 16 तो 9/4 K Q²/R²। क्लियर? ये बेटा हमने F2 निकाल लिया। अब कहानी आ रही बेटा परिणामी बल।
कहानी आ रही, परिणामी बल कैसा होगा? तो आप बोलोगे ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बेटा यहां पर बड़े में से छोटे को क्या आ जाएगा? अंतर। बड़े में से छोटे को घटा दिया जाएगा, बड़ा मान किसका होगा, छोटा मान किसका होगा? तो देखो 4 दूनी 8, पूरा 2 से अधिक बार कट रहा है, और यहाँ 2 दूनी 4 मतलब 2 से कम है, तो ये लगभग में 1 पॉइंट कुछ बार कट रहा है, ये पूरा 2 बार कट रहा है। तो बेटा ये मान बड़ा है, तो F2 में से घटा दो किसको? F1 को। F2 का मान बेटा कितना है? तो 9/4 के क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर में से घटा दो, यहां पर F1 का मान 3/2 के क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। क्लियर? अब जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लो, तो के क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन, तो अंदर बचेगा 9/4 माइनस 3/2। अब देखो के क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर का मान 10⁻⁻5 बेटा अंदर हल करेंगे, लासा 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई 9 में करोगे 9, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में करो 2 3 6, अर्थात 9 में से बेटा 6 गया, 3/4 इंटू 10⁻⁻5। 4 का भाग 3 में 2 भाग जाएगा, भाग टूटे बिंदी, 4 7 28, 4 5 20 इंटू 10⁻⁻5। एक अंक दशमलव बेटा इधर खिसका लो, तो घात किसकी बढ़ जाएगी? आप बोलो माइनस की बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी? माइनस की। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। क्लियर? नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा। बेटा अगला सवाल देखते हैं बेटा, क्या है अगला सवाल? 2 बिंदु आवेश 9e एवं e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो? यह सवाल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है एक बिंदु आवेश बेटा कितना है 9e, और दूसरा आवेश बेटा कितना है प्लस का 9e, और दूसरा आवेश बेटा कितना है, दूसरा आवेश प्लस का e। दोनों आवेश बेटा एक दूसरे से बेटा कितने दूरी पर हैं? तो आप बोल रहे हैं यहां पर सवाल बोल रहा है कि ये दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। फिर बोल रहा है इनके बीच एक आवेश q कहां रखा जाए ताकि वह संतुलन में हो। तो मैंने मान लिया कि जो तीसरा आवेश q है वह 9e से बेटा कितनी दूरी पर रख दिया जाए? 9e से x मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, और कहां पर? यहां पर रख दिया जाए q आवेश। तो बेटा एक चीज बताओ, अब यहां पर जैसे 9e से x मीटर की दूरी पर हम तीसरा आवेश q रखेंगे तो ये किस अवस्था में होगा? संतुलन अवस्था में। तो अब मैं पूछना चाहेंगे बेटा कि एक चीज बताओ कि 9e से q आवेश तक की दूरी अगर s है तो q आवेश से और e आवेश तक की दूरी कितनी बची? तो आप बताओगे कि टोटल दूरी 16 थी, 16 में से x दूरी तो हम कवर कर चुके हैं, तो बची कितनी? तो आप बोलोगे टोटल दूरी में से x को घटा दो, 16 माइनस के x। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे होंगे? संतुलन की अवस्था में होंगे। संतुलन की अवस्था में अर्थात 9e और q के बीच में लगने वाला बल F1 होगा, और q और e के बीच में लगने वाला बल बेटा कौन सा होगा? F2 होगा। संतुलन में होगा, संतुलन का मतलब बराबर में होगा। तो लगाएंगे F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R1 का स्क्वायर बराबर 1/4, F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल कर दिए। Q1, अब देखो F1 बल किनके बीच में लग रहा है? आप बोलोगे 9e और Q के बीच में। तो Q1 कितना है? आप बोलोगे 9e। Q2 कितना लगा दे? Q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा x, तो इसके दूरी का वर्ग लगा दो बराबर। अब बेटा Q1 और Q2 बेटा, अब F2 बल किनके बीच में लग रहा है? आप बोल रहे हो 9 Q और E के बीच में। तो यहाँ पर Q1 Q लिख दीजिए और Q2 की जगह E लिख दीजिए, बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 माइनस के x, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो E इंटू Q से बेटा ये तो कैंसिल हो गए, E इंटू Q से E इंटू Q कैंसिल हो गए, बचेगा 9 बट्टे x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस के x
16 माइनस के x और इसके ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जब एक में मल्टीप्लाई करो बाहर रहेगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बराबर 9 इंटू में 16 माइनस के x इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा हुए अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 16 माइनस के x इसका स्क्वायर। 9 बेटा कितने का वर्गमूल होता है 3 का, और यहां से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 16 माइनस के x, और यहां पर कौन है x, ठीक है। तो यहां से कहानी 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 तिया 48 माइनस के बेटा कितना हो जाएगा 3x, माइनस के 3x दूसरी ओर जाके प्लस के 3x और प्लस का x बराबर बेटा 48, 3x और x 4x बराबर 48। तो यहां से 4 से कितने बार करते हैं 12 बार, तो x बराबर बेटा कितना 12 सेंटीमीटर दूरी पर। तो बेटा 9 से x मतलब 12 सेंटीमीटर दूरी पर अगर q आप इसको रख दिया जाए तो कैसे होगे बेटा संतुलन में होगा, ठीक है। नोट करिए इस सवाल को, नोट करेंगे